यार कैसे नहीं मानेगा, हटो साइड हटो। क्या है? हमने फ्री की पेटी मांगी थी आम की। पैसे वैसे चाहिए नहीं, आम की पेटी चाहिए। और अगर कल शाम तक हमें वो पेटी नहीं मिली तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। हाँ? क्योंकि उस आम की पेटी में एक आम में हीरा छुपा हुआ है। आम में हीरा कौन रखता है? हाँ? अब हमको तुमसे सीखना पड़ेगा कि स्मगलिंग कैसा किया जाता है? स्मगलर। अगर तुम नहीं करोगे तो हमको 2 मिनट लगेगा तुम्हारी कुंडली निकालने में। कल शाम तक हमको ये आम का पेटी चाहिए बस। हाँ, हम लाके देंगे आपको। हम लाते हैं कल शाम। हाँ, एलआईसी जी चलिए यहाँ से। इलायची के पापा। हाँ। अरे वो मोती ना मिल रहा है, पूरा घर छान मारा मैंने। तो अपने भाई छटंगी की जेब में दे। जब भी कोई चीज इस घर से छूटती है ना, कहीं ना मिलती, ढूंढते रहो तो तेरे भाई की अंटी में जाकर मिलती है वो। ओहो, चटंकी बह की खिंचाई करने का बहुत मौका मिल जाएगा तुम्हें। फिलहाल तो तुम मोती ढूंढवा दो। देखो मुझे क्या लगता है, पूरे घर में मैंने छान मारा तो वहां तो नहीं है, तो कहीं दुकान में तो ना गिरी। चल तेरी ये भी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तू इधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ। चल। हाँ। अरे तेरा भी ना अपना ही एक अलग ही सुर रहता है। बहुत बढ़िया पापा, मतलब ऐसे योगा करते रहो सुबह सुबह तो ना घुल के अंदर घुस जाएगी। अरे ये योगा ना है, ये खोजा है, खोजा। मोती खोजा। तेरी माँ के चक्कर में ऐसे आसन में कई बार अपनी जिंदगी में लगा चुका हूँ। अरे तो मुझे क्या पता था कि उस हार का मोती घूम जाएगा, मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा जी नहीं आए क्या अभी तक? अरे सेठ जी हैं, आराम से आते हैं। प्रणाम सेठ जी। ओह सॉरी सेठ जी, सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। सेठ जी ये हम आपके लिए लाए हैं। दबा के देखिए, अच्छे हैं। सुन छन छन। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं ये कह रहा हूँ, इस गर्मी में जो है वो तरबूजा खाना चाहिए है? और तू ये आम की पेटी पूरी उठा लाया। मैं इसके पैसे ना दूंगा, बता रहा हूं मैं। वाह इलायची के पापा, मुझे तो आम खरीदने से मना करते और खुद पूरी पेटी मंगवा ली है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मैंने ना मंगवाए हैं। अरे नहीं सेठ जी, ये हम लाए हैं सेठ जी के लिए और आपके लिए, अपने मन से लाए हैं। क्या बात कर रहे हो? मतलब इतने महंगे आम आप पापा को गिफ्ट करने वाले हैं? जी। कितना ध्यान रखते हैं यार आप मेरे पापा का। मतलब ये काम तो ना कोई बहुत ही अपना, समझदार, वफादार और बहुत ही स्मार्ट, गुड लुकिंग बंदा ही कर सकता है ना पापा? सुन इलायची, नहीं फिर से तू इसकी तनख्वाह बढ़वाने का चक्र भी तो ना रच रही है। अरे नहीं सेठ जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं बताती हूँ पापा, वो क्या है ना कि जीजा जी आपको, मुझे अपना मानते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए हम सबके लिए आम लेकर आए हैं। पूरी की पूरी पेटी ले आया है। मेरी तनख्वाह से तूने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। ये बता ये पैसे आए कहां से? आप सेठ जी आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? अरे जीजी एक काम कर जरा हमारे लिए, जरा एक नींबू पानी लिया फटाफट। अरे क्या बात है यार भाई, आपकी पेटी यार
यकीन ना मानेगा जीजा, तो मेरी मन की बात पढ़ लेता है, कसम से बता रहे हम। मैं भी रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि मैं आम कब खाऊंगा। बताओ, तू बगल में पूरी पेटी दबा के बैठा हुआ है यार, बड़ा चालाक आदमी लगी हो। एक बात बताऊं तुझे, आम की तरफ देख मत। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तू आम की तरफ देखेगा ना गौर से, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। देखा जीजी, इस आदमी ने छोटी बात कर दी है आपने। कैसा आदमी है यार मेरे यार। एक आम दे दे यार, वैसे भी ये पूरी पेटी तो हजम ना कर पाएगा, पूरा पेट खराब हो जाएगा। बात को ना समझ रहा है तू हमारी यार। मेरे अल्लाह, एक दे दे आम यार, मैं खाने को दे दे। अबे आम खाते खाते जाए मैं मर जाऊं, हाँ बस। लेकिन तुझे एक आम ना दूंगा। और तेरी औकात जो है आम खाने की ना है, सिर्फ केला खाने की है, वही जाकर खा। इसमें से तो तुझे आम की गुठली भी ना मिलेगी। चल ना भाग। ऐसे ना निकाल पाओगे तुम हमें। खैर अभी तो जा रहे हैं। बदतमीज आदमी नहीं तो। हाँ, ये रखते हैं। एक काम के लिए मेरे भाई को इतना सुना दिया, मेरे तो भाग फूट गए। तू को खा रही है तू? नमस्ते मैडम जी। चुप रहो। आप इतने मजे से बैठे मूंगफली छील रहे, यहाँ पर हम इतने परेशान हो रखे हैं। छिड्डो जी, पिंकी जी पूछ रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या है, मतलब आप परेशान हो रखे, ये दिक्कत है, या पिंकी जी हम मजे से बैठे मूंगफली छील के ऐसे खा रही है, ये दिक्कत है? पिंकी जी, हम ना मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। हम परेशान है, बता रहे हैं ना आपसे। एक काम है हमारा जो पूरा नहीं हो रहा। ना ना, ऐसा मत कहिए ना। पिंकी जी ने आपका ब्लाउज कल ही रेडी करके आपको दे दिया, गलत बात मत कीजिए एकदम। आपको ब्लाउज के अलावा कुछ सूझता है कभी? हम ना ब्लाउज की बात नहीं कर रहे। वो दरअसल हमने हमारा एक हार दिया था करू को पहनने के लिए, उसे शादी में पहनना था। मोतियों का हार है। अब जब उससे मांगने जाते हर बार मना कर देती है, कोई ना कोई बहाने से टरका देती है हमको। हमको समझ में नहीं आ रहा वैसा क्यों कर रही है। अरे छिड्डो जी, आप एक पुलिस अफसर की बीवी हो रखी है, उसका फायदा क्या अगर आप अपना एक हार ना निकलवा सके? आप मतलब आप किस लायक है फिर? तू किस लायक है? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप किस लायक हो, मैडम जी को ना अब तक नहीं पता है। तुम चुप रहोगे? यही कि ये ना दांत तोड़ के बत्ती से हाथ में दे देंगे। बढ़। आप ना एक काम करो, हमारा हो ना बड़े पुलिस अफसर, तो जाओ अपना पुलिसिया धौस दिखाओ वहां पर और निकालवाओ हार हमारा। छिड्डो जी, वैसे तो ऐसा है कि पिंकी जी अपने इस प्यारे से पेड़ को छोड़ के कहीं ना जाने वाले ना। कैसे हैं आप? हम यहाँ तकलीफ में हैं और आपको पेड़ की पड़ी है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप जाइए, हम पेड़ का पहरा दे देंगे, ठीक है? ना ऐसे कैसे? आपको पता नहीं, पिंकी जी यहाँ बैठे ना गर्मी के पहले आम के पकने का इंतजार कर रही है। कब वो पकेगा, कब टुक करके आके पिंकी जी को गोद में गिरेगा। इसलिए पिंकी जी चांस लेने वाले नहीं। और वैसे भी आपको पता नहीं है, यहाँ बहुत ऐसे लोग हो रखे जिन्होंने ना ऐसे आंख लगा के रखे वो पिंकी जी के इस पेड़ पे। अरे यार, कहाँ फंस गया? फोन भी ना लग रहा पंचम को कब से। बोलो साहब। ये देवगढ़ के आम है ना? हाँ भाई, देवगढ़ के आम है, एकदम मीठा ताजा, 600 रुपया डजन है। तुम समझे नहीं, काली रात में काला कुत्ता, ये कोड वर्ड है। इसके आगे की लाइन पूरी कर, बोल जल्दी बोल। अबे एक कई लाइन हम कितनी बार बोले हैं? अभी थोड़ा देर पहले। एक मिनट। देवगढ़ के आम मिलेंगे? काली रात में काला कुत्ता क्यों भौंकता है? अरे वो पेटी तो लड़का लेके गया। कौन ले गया बे? अब बिल्कुल तुम्हारी तरह वो बैगनी कलर का शर्ट पहना था और यार वही लेके चला गया। और उसी में थोड़ा गड़बड़ हो गया। यार क्या यार, ये चल क्या रहा है यार? तेरा बुरा टाइम चल रहा है, रुक।
क्या खबर है? खबर बहुत बुरी है बॉस। इस गुप्ता ने आम की पेटी किसी और को दे दी। हेलो हेलो हेलो। अरे नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। वो एक लड़का आया था, वो भी बिल्कुल इनके जैसा बैगनी शर्ट पहना था, उसके साथ एक लड़की थी और वो भी कोड वर्ड इस्तेमाल किया, उसी में हम थोड़ा गच्चा खा गए, गड़बड़ी हो गया। गुप्ता, तेरा दिमाग खराब हो गया है? एक बात सुन ले, मैं तेरा भी किसी मंदिर में जाके गुप्त दान कर दूंगा। मुझे मेरी पेटी चाहिए। फोन दे लड़के को। हाँ, थोड़ा संभाल लो। यस बॉस। कहीं से भी उस लड़के को ढूंढ के लाओ। हाँ बॉस, मैं अभी ढूंढने चाहता हूँ। अगर मुझे मेरा हीरा नहीं मिला तो तुम दोनों की खोपड़ी खोल कर ना उसमें गुठलियां भर दूंगा आम की। यस बॉस, ओवर एंड आउट। पास आ रही है। मुफ्त का आम खाने में जो है आम का रस और बढ़ जाता है, मजा आ गया। ये इलायची के पापा भी ना कहाँ चले गए? कहीं बाथरूम में तो नहीं है? देखती हूँ। इलायची के पापा अंदर हो क्या? इलायची के पापा अंदर हो क्या? इलायची के पापा इलायची के पापा, तुम यहाँ गुसल खाने में बैठ के आम खा रहे हो? मेरे तो भाव ही फूट गए। कौन सी किताब में लिखा है ये बता दे मुझे दुनिया की कि गुसल खाने में आम ना खाने चाहिए है? ना, ऐसा तो किसी किताब में ना लिखा है। और ऐसा भी ना लिखा है कि गैस के चूल्हे के ऊपर लेट नहीं सकते। पर मैंने तुम्हें कभी गैस के चूल्हे के ऊपर लेटा हुआ भी तो ना देखा। यार ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसलिए खा रहा हूँ बस। तो फ्रिज में बैठ के खा लेते। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे भी आम खाने का मन कर रहा है। एक काम दो ना इलायची के पापा। किसका, तेरा या तेरे भाई का? अरे तो इतना सारा आम तुम खुद खाए हो ना, एक आम मेरा भाई खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? एक आम के लिए मेरे भाई को तरसा रहे हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा तो आधा पौना इम्प्रेस हो ही गए और अब बस मम्मी को ना ऐसे कर करके ना थोड़ा बहुत इम्प्रेस करेंगे और फिर देखना एक दिन ना मम्मी पापा दोनों आपका हमारी शादी के लिए से घोड़े पे धक्का देंगे खुद से। लेकिन इलायची जी, उसके लिए पहले हमें आम तो मिलने चाहिए। देवगढ़ वाले, वो बंदा कहाँ है? अरे यार, डर डरा के ना, मतलब आप ना मेरा मजा ना हमेशा गिरा करते रहना ऐसे प्लीज। अरे इलायची जी, डर थोड़ी ना रहे तो पर अगर मिलने भी तो चाहिए, नहीं मिले तो? अरे मिल जाएंगे ना, कहाँ गए वो भैया? अरे पर ये गुप्ता जी हैं कहाँ? आम चूस रहे हो? हाँ बोली। हेलो भाई साहब, वो देवगढ़ वाले आम मिलेंगे क्या? ये बेटा तुम आ गए? हाँ 2 मिनट। अरे अरे कहाँ है वो आम की? अबे तू एक तो मेरी आम की पेटी उठा ले गया धोखे से और मुझे पूछ रहा क्या क्या? अरे एक मिनट कॉलर छोड़ो, पहले कॉलर छोड़ो। हाँ ये क्या है? आप हमें बोल रहे हैं आम की पेटी के लिए? आप ही ने तो हमें कहा था कि आम की पेटी ले जाएं और पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? कहाँ है आम की पेटी? अरे यार, आप आम की पेटी के लिए आप हमारे साथ हिंसा क्यों कर रहे हैं यार? ऐसे हिंसक इंसान बन रहे हैं आप। अरे यार, ये ऐसे नहीं बनेगा। हटो साइड हटो। क्या है? हाँ? क्या अंकल, प्रॉब्लम क्या है? हमने फ्री की पेटी मांगी थी आम की, खुद दी थी ना, तो क्यों जीजा जी को परेशान कर रहे हो ऐसे? क्यों भाई? पैसे वैसे चाहिए नहीं, आम की पेटी चाहिए। और भाई साहब, अंकल हम थोड़ी ना बड़ा कर रहे हैं, इतना नाराज होने की जरूरत है? पैसे दे देंगे ना आपको, हम दे देंगे। हाँ, अगर कल शाम तक हमें वो पेटी नहीं मिली तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। हाँ, तुम लोग को जिंदा गाड़ देंगे, समझ गए ना? क्योंकि उस आम की पेटी में एक आम में हीरा छुपा हुआ है, वो भी बड़ा बेशकीमती है, समझ गई ना? ये हीरा? आम की पेटी में हीरा? आम की पेटी में हीरा क्या 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 कर रहा है? हाँ, बड़े अजीब लोग हो यार। आम में हीरा कौन रखता है? हाँ, अरे हम छिपाते हैं भाई। हाँ, अब हमको तुमसे सीखना पड़ेगा स्मगलिंग कैसा किया जाता है। हाँ वही देखिए आप प्लीज। और सुनो, तुम दोनों कान खोल के सुन लो। सुन रहे हैं?
अगर कल शाम को हमको हमारा वो आम का पेटी नहीं मिला ना, तो हम तुम दोनों को उड़ा दूंगा, समझ ना रहे हो? ये देखिए भाई साहब, आप प्लीज चिंता मत करिए। हैंड्स अप इलायची जी, हैंड्स अप। हम आपको वो हीरा ला के दे देंगे, आपकी आम की पेटी आपको मिल जाएगी, प्लीज सॉरी। अरे करना पड़ेगा बेटा, तुम्हारे पुरखे भी करेंगे। ऐसा है ना, अगर तुम नहीं करोगे तो हमको 2 मिनट लगेगा तुम्हारी कुंडली निकालने में। कहाँ रहते हो, का खाते हो, का पीते हो, सारा कुछ समझ न गए। कल शाम तक हमको ये आम का पेटी चाहिए बस। हाँ, हम ला के देंगे आपको, हम लाते हैं कल शाम। हाँ, इलायची जी चलिए यहाँ से। आखिर मिल ही गया, अब हमको कच्चा आम नहीं चूसना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गया। लग गया साला। अरे यार, टेक लगाए सब पिछवाड़ा लाल हो गया है, हाथ में भी जलन हो रही। क्या करूं, कुछ समझ ना आ रहा है। ये साला लंबू कहाँ मर गया, ऊपर से मच्छर मुश्किल करे, साड़ी खींचे जा रहे। यहाँ से भी जगह मिलती कुछ से काट लेते। नेटवर्क, अरे यार ये फोन पे भी मरी पड़ गई, एक भी टावर ना आ रहा फोन में। एक डंडी मिल जाए कैसे भी, लंबू को फोन लग जाए, साले को फोन में ही घुस के मारेंगे इसकी तो। अरे वाह छिड्डो, तुम पिंकी जी से इतना प्यार करती हो, इतना ख्याल रखती हो। तुम देखो, ये देख मंगीलाल, देख पिंकी जी के लिए खाना लेके आई है छिड्डो, खाना। अरे नहीं पिंकी जी, हाँ। आप गलतफहमी मत पालिए। वो क्या है ना, आज दोपहर में हमने बहुत खाना बना लिया था, तो सोचा अभी फेंकने से अच्छा है आपको ही खिला दे। अरे ये खाने का डब्बा साइड में रखो, तुम उधर रखो। तुम्हें पता नहीं छिड्डो, पिंकी जी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मिशन में जुटे हुए हैं। हाँ अभी ये मंगीलाल, चल लकड़ी उठा। अच्छा, लकड़ी उठा। पिंकी जी, हमारे घर में तो गैस है ना, तो फिर ये चूल्हे के लिए लकड़ियाँ क्यों उठा रहे हैं आप? अरे छिड्डो, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें पता है पिंकी जी ने इस पेड़ को बहुत प्यार से पाला है, ऐसे खाद देके पानी देके दिन रात इतना बड़ा ऐसा मजबूत किया है। देखो कैसे आवाज आ रही है। और अब अगर इस पेड़ में कीड़े लग गए ना, तो पिंकी जी के सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो पिंकी जी क्या करेंगे, अभी ना ये देखिए रखा है यहाँ, इसमें ऐसा रख के इसमें लकड़ियाँ लगा के ना ऐसे पिंकी जी आग जलाएंगे, फिर उस आग के धुएं को ऐसा करके देंगे ताकि सारे कीड़े मर जाए। तो खुद भी तो एक कीड़ा है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, बिल्कुल सत्य वचन, सही कह रहे हैं आप। धुआं दिखाने से ना कीड़े मर जाएंगे। जीजा ने की साली के साथ मजाक, तो साला भड़क गया। जीजा भी बहुत ज्यादा वैसा होगा शायद। क्या ढूंढ रही थी नीचे? मोती ढूंढ रही हूँ इलायची के पापा। इलायची के पापा, चिट्टू का फोन। अब मैं उसे क्या कहूँ, कहाँ है मोती? अरे तूने जानबूझ के तो देख घुमाया ना होगा, यहीं कहीं होगा, ढूंढ ले। इलायची के पापा, पूरा घर छान मारा मैंने। अरे इतनी साफ सफाई तो दिवाली में भी ना की थी मैंने। वो इतना सा मोती पता नहीं कौन से कोने में पड़ा होगा। देखो जीजा जी, इधर की साइड। अबे अबे कहाँ देख रहा तू? कहाँ देख रहा था? जीजा जी मिला। अरे अरे तू ना, अरे तू अब बस आ गई, यहाँ मेरे सर पे बैठ जा। क्या कर रहे हैं, उठिए उठिए। अरे यार, अरे अरे यार, अरे यार सेठ जी, सारे पेल दिए आपने? ना ना, कुछ सजावट के लिए ना दीवार पे टांग दिए। अरे इतने स्वादिष्ट थे कि एक बार मुंह खोला तो मुंह बंद ही ना हुआ, गपागप पेल गया मैं। भगवान, अब क्या होगा जीजा जी? सेठ जी, वो आम की पेटी वापस करनी थी। खाली पेटी वापस करनी थी? खाली पेटी वापस करके क्या नहाने का मग लेके आता? अरे सेठ जी, उनमें से एक आम में हीरा था, हीरा, असली हीरा। अच्छा जी, आम में हीरा? जी। मैंने आज तक जो है आम में गुठली सुनी है भैया, आम में हीरा तो कभी ना सुना।
पापा जीजा जी मजाक नहीं कर रहे हैं। जो गुप्ता मैंगो शॉप का ओनर है ना, वो स्मगलर है हीरो का, और उसने जीजा जी को अपना गैंग मेंबर समझ के ना वो पेटी जिसमें हीरा है ना, वो आम की पेटी पकड़ा दी और वो हम यहाँ लिया, वही पेटी हमने आपको दे दी। हाँ तो ये बात तूने पहले क्यों ना बताई मुझे? अरे सेठ जी, हम आपको ये बात पहले कैसे बताते? वो तो हमें आंटी जी ने छटंकी जी के लिए आम की पेटी लेने के लिए भेजा, और वो जो दुकान वाला था वो हमें धमकी देने लग गया कि अगर हमने वो हीरा वापस नहीं किया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, ये राजी के पापा तुमने हीरा खा लिया, मेरे दिमाग ही फूट गए। अब तो सेठ जी ये हीरा सुबह ही निकलेगा। हीरा सुबह क्या निकलेगा? यहाँ चने का दाना ना निकलने आए। 4 दिन से कब्ज हो रहा है मुझे। लेकिन आपने तो बहुत सारे आम खाए ना, तो शायद ओवर ईटिंग से आपको लूज मोशंस हो जाए, है ना? अरे यार जमाल गोटा सन्ना कर रहा है, आम क्या बाड़ले आएंगे एकदम। फिर तो बस एक ही रास्ता है। मेरा पेट काटेगा क्या? सेठ जी क्या बोल रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपका पेट क्यों काटेंगे? फिर क्या काटेगा? हम कुछ नहीं काटेंगे सेठ जी, क्या बोल रहे हैं आप? हम बस इतना कह रहे हैं कि आपके पेट का एक्सरे करा लेते हैं, पता तो चल जाए कि हीरा है भी कि नहीं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मम्मी तब तक एक काम करो, वो गंदे नाले के पास जो गोलगप्पे की रेडी है ना, बस वहीं से गोलगप्पा खिला दो पापा को। खिलाएगी? क्या? गोलगप्पा। मुझे ना खाना गोलगप्पा। देखो अब ज्यादा सोचो मत, जो होगा देखी जाएगी। ओके एलआईसी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर उन गुंडों को वो हीरा नहीं मिलेगा ना तो हम देखने लायक बचेंगे ही नहीं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो सेठ जी के पेट में एक्सरे में अगर वो हीरा नहीं निकला तो करेंगे भी तो क्या करेंगे? ये सोचा आपने? कैसे बौड़म पन्ने की बातें कर रहे हैं आप? अगर पापा ने आम खाया तो हीरा उनके पेट के अंदर ही होगा ना, बस सिंपल है। यार आप लोगों ने पिंटू जी को देखा? उनका फोन ही नहीं मिल रहा, ना वो मार्केट में कहीं दिखे। यार आज ना उनकी टिक्की खिलाने की बारी थी, मुझे लगता है इसलिए ना कहीं जाके छुप गए हैं। अरे छोड़िए ना यार सुनीता जी, वो बेवकूफ आदमी एक नंबर। एक सेकंड, हम तो उसे आम के पेड़ पर छोड़ के आए थे, कहीं पिंकी दरोगा ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? क्या? हाय रब्बा, मतलब मेरे सुहाग की खाने में ठुकाई हो रही होगी। हो अरे यार, सरकार ने पता नहीं कितनी दूर टावर लगवाए, एक भी टावर आ गया सिग्नल आ गया भैया, टावर आ गया। सुहाग, अरे आ गया, उसी का फोन है। पिंटू जी ये देखिए, स्पीकर पे डालिए। हेलो, अबे कहाँ पे है तू? कहाँ है तू? अबे साले तुझे शर्म ना आती? हाँ, मुझे छोड़ के तू भाग गया? साले कैसा दोस्त है तू? हाँ बता। अबे तू जहाँ छोड़ के गया था ना, मैं भाई हूँ आम के पेड़ पे लटका हूँ। अबे तू आम के पेड़ पे अभी तक कर क्या रहा है? साले हमारे पूर्वज बंदर थे, तू नहीं है। चुपचाप उतर और यहाँ पर वापस आना। अच्छा है ना, मेरी तो ना बड़ी दिली ख्वाहिश थी यहाँ पेड़ पे लटकने की। बहुत दिनों से ना पेड़ पे लेटा नहीं, तो मन कर रहा था कि एक रात पेड़ पे गुजारे, इसीलिए लेटे। साले लंबू तुझे शर्म ना आ रही है? पता यार, मच्छरों ने मेरी जान खा रखी है, अब सब हाथ पैर सब लाल हो गए। देख भाई, पैसे भी करके आ जा यार। अबे मैं, अरे यार ये दरोगा ना यहाँ तंबू गाड़ के बैठ गया भाई, हिलने का नाम ही ना ले रहा। लग रहा साला यहीं समाधि लेगा ये। यार तू आजा भाई, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ यार, सच में यार। टंगे टंगे ना मेरी आफत हो रखी है, इससे पहले कि आम की तरह मैं नीचे टपक जाऊं। तू आजा यार। अबे भाई तू बात समझने की कोशिश कर यार, हमारी यहाँ पर जान खुद खतरे में है, तू समझ नहीं रहा है। तुझे अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी, चुपचाप वहां पेड़ से उतर और यहाँ पर जल्दी भाग कर आ, समझा? चल बाद में बात करता हूँ भाई, जल्दी वापस आ। अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे नमस्कार डॉक्टर जी। साहब प्लीज 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 बैठिए। सुनिए ना, वो रिपोर्ट आ गई क्या? प्लीज बताइए ना क्या है, प्लीज। जी एक मिनट। डॉक्टर साहब जरा ठीक से रिपोर्ट पढ़ना, मेरे पेट का सवाल है। जी जी, ये देखिए, यहाँ पर कुछ चने के दाने लग रहे हैं और
ये रही आम की गुठली। बताओ, स्वाद स्वाद में जो है पूरी आम की गुठली जो है निकल गया मैं। हे भगवान, इलायची के पापा, अब तुम्हारे पेट में आम का पेड़ उग जाएगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। अब मैं रिपोर्ट पढ़ लूं? हाँ जी, ये देखिए, यहाँ पर एक चीज चमकती दिखाई दे रही है। देख रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ। याद कीजिए आपने क्या खाया था? अरे हाँ डॉक्टर साहब, जब मैं आम खा रहा था ना, तो मुझे ऐसे कोई सख्त सी चीज अंदर जाती हुई ऐसी लगी। इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि आम के अंदर ना जुगनू होंगे चमकने वाले, इसलिए यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है एक्सरे में। तो वो ही है। डॉक्टर साहब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये अंदर ही रहेगा या बाहर भी निकलेगा? हाँ जी, इसे निकालने का बस एक ही तरीका है। क्या? मैं कुछ दवाई आपको देता हूँ जिससे प्रेशर बनेगा। अच्छा, और ये सरक जाएगा? वाह, ये लीजिए, और ये एक्सरे रिपोर्ट्स और मेरी फीस 700 रुपए। अच्छा, डॉक्टर साहब ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर। हाँ, सरक जाएगा ना? जी, वो तो बाथरूम में ही पता चल जाएगा। अरे हाँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पापा, हाँ, अब बस एक ही रास्ता है। कौन था? वही, हाँ हाँ। वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सब की, याद रखना। कमोन सेठ जी। आम लगी रहा अभी तक। हेलो पिंकी अंकल। हेलो बेटा। हेलो हेलो सुनीता बेटा, हाउ आर यू? ये इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रही हो? पिंकी अंकल, रंग महल में ना सेल लगी है। ब्लाउज पीसेस, कलरफुल धागे, कुटे मसाले सब एकदम पानी के भाव में मिल रहे हैं। अपन ऐसे रंग में अच्छा, लेकिन वो कितने दिन के लिए है ये सेल? कितने दिन? पिंकी अंकल, घंटे, और वो भी एक घंटे के अंदर ना वो सेल खत्म हो जाएगी। फिर वो उसे ना दूसरी सिटी में ले जाएंगे। 1 घंटे? नहीं, क्या है ना सुनीता, वैसे तो पिंकी जी का भी बहुत ऐसे मतलब सुनने के बाद मन हो रहा है जाके वो ले ले, लेकिन क्या है ना, पिंकी जी अपने इस प्यारे पेड़ को छोड़ के कहीं ना जा सकते कुछ दिन। ओह अच्छा। वैसे पिंकी अंकल, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। क्या? आप एक काम करो, आप जाके शॉपिंग कर लो सेल में, और मैं ना आपके पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। सच कह रही हो तुम? मतलब सुनीता रे, वाह वाह, तुम पिंकी जी के लिए अपना इतना बड़ा त्याग कर रही हो। और तुम, ठीक है, ओके। अच्छा, तुम्हें काम करना है, जरा यहाँ बैठ के ना अच्छे से पूरे इस पेड़ की रखवाली करना, ठीक है? आम ऐसा कोई गिरे तो पकड़ लेना। पिंकी जी बस गए और यूं आए, ठीक है? चल चल मंगेला, चल, ये अचार भी रखा इधर ही, चल आजा चल। ओके बाय। ओके बाय बाय। हाय बेटी, ठीक हो? यार सब छोड़ो, उतरो, जल्दी उतरो आप। हाँ अभी उतरते। अरे सुनीता, वो ना अपना ऐसा है सुनीता। क्या हुआ पिंकी अंकल? आप नहीं मतलब पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि मतलब थैंक यू सो मच, लेकिन आप पिंकी जी इतने भी सेल्फिश ना हो रखे, इतने मतलब भी ना हो रखे कि पिंकी जी अपने काम के लिए तुम्हारा सेक्रीफाइस कराए ना। एक काम करो, देखो तुम तो जा रही हो ना अपना ड्रेस लेने वहाँ, है? तो तुम आते वक्त कुछ वहाँ से मसालों के पैकेट ऐसे 4-5 चूज करके ले आना। पिंकी जी तुम्हें इसी पेड़ के नीचे यहीं ऐसे बैठे हुए मिलेंगे, ओके? ठीक है, पर पिंकी अंकल नो प्रॉब्लम, आप आराम से जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। ना ना, पेड़ तो है ही, बहुत अच्छा है ये, लेकिन नहीं मैं सेक्रीफाइस करूँगा, तुम जाओ, पिंकी जी यहाँ बैठ के वेट करेंगे तुम्हारा, ओके? बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो बैग भर के लेके आना पूरा, ओके? गुड गर्ल, बाय बाय। बाय 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 बाय। कमोन सेठ जी। ठीक है जी, अगर पापा का कब्ज ठीक नहीं हुआ तो? पापा
कुछ हुआ? अरे चक्की ना चल रही है अंदर कि गेहूं डाला और आटा निकल आया उसमें से, बात कर रही है, रुक जा। पापा देखिए, आपको पता है ना कि वो हीरा बहुत ही महंगा है, तो बस मतलब अब आप समझ रहे हैं ना। अरे जो मेरे बस में वो कर रहा हूं, आगे भगवान की मर्जी, अब देखते जाओ क्या होता है। मुझे तो कुछ समझ ना आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, अगर हीरा नहीं निकला तो। नहीं एलआईसी डरने की कोई जरूरत नहीं। हीरा जो है हीरे के खदान में ही है, बिल्कुल भी मत डरिए आप। बस सेठ जी को ना किसी तरह से बाहर निकाला। कम ऑन सेठ जी, पुश पुश सेठ जी, पुश। हुआ 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 हुआ, अब जो भी है हो गया। सेठ जी, सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, हाँ सेठ जी, हीरा मिला? एक बात बता खनखन, सेठ जी पंचम, आम की पेटी कौन लाया? सेठ जी हम। जान किसकी खतरे में है? सेठ जी हमारी। तो फिर अंदर से हीरा कौन उठा कर लाया था? भाई साहब, हेलो हेलो, ये हीरा, आपका हीरा। अरे वाह, ऐसा सजा धजा के लाया जैसे हमारा बर्थडे है यार। नहीं वो अंकल क्या है ना, हमने सोचा कि ऐसे सजा धजा के देंगे ना तो किसी को शक नहीं होगा इसमें हीरा है। जी नहीं नहीं, देख के लगता है कि कभी स्मगलिंग नहीं किया तुम लोग। नहीं मुझे कभी मौका ही नहीं मिला ना। नहीं मेरा मतलब है, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, छोटी बच्ची हूँ मैं तो। मजाक करती है, मजाक करती है। अच्छा भाई साहब, ये डब्बा आप संभाल लीजिएगा, इसमें आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। मतलब है अमानत इसी में है। अरे खैर रुकिए, जरा खोल के देखते हैं यहीं सब लोग। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से खोल लीजिए, आराम से देख लीजिए, इसमें आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। जय श्री राम। हाँ हाँ चलिए चलिए, ओके ओके चलो। अरे अरे जीजा, छटंकी को अपने हिस्से का आम छीनना आता है। बहुत अच्छे है भाई, खुशबू ऐसी है तो खाने में कैसा होगा भैया? देखा, गुप्ता का कम खौफ नहीं है इलाका में। एक ही बार में हीरा पहुंचा दिया, और भी बकायदा गिफ्ट पैकिंग करके। ये हीरे ने तो ना जान खा रखी थी। चलो अच्छा हुआ पलट ली। हाँ। और बाहर निकल। बॉस सब सेट है, आ जाओ। आइए बॉस आइए, यहाँ ही रहता है वो लौंडा। इन दोनों से पूछो। गोली मास्टर से पंगा है?
लौंडे कुर्सी लेकर आओ। कुर्सी लेके आओ। ए यार, आम बेचते हैं नौकर बना दिया ससुरा तुम लोगन। बस निकल। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? गोली मास्टर से पंगा, एक हीरे के बदले टुच्चा सा मोती। वो लौंडा कहाँ है? लौंडे को बुलवाओ। अब बर्तन अभी आ रहा होगा। अब लेकिन हमने तो आपको हीरा भिजवा दिया था ना, तो फिर आपने यहाँ आने की मतलब तकलीफ क्यों की? आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोली मास्टर खानदानी स्मगलर है, तो मोती और हीरे का फर्क तो पता होगा ना। और वैसे भी हमारी बंदूकों में अभी जंग नहीं लगी है। एक गोली चलेगी ना, 4 गिरेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। थैंक गॉड जीजा जी, ये स्मगलर वाला मामा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे वो इलायची बेटा, ऊपर में ताज़ा हवा खाने आया था, नीचे बड़ी घुटन सी हो रही थी, तो मैं सोचा कि ऊपर हो या उतना ऐसे ऊपर टहलने आ गया बेटा मैं। अच्छा, हाँ। इस लू में थोड़ी देर और यहाँ बैठेंगे ना आप, तो आप मामा से ना तंदूरी मामा बन जाएंगे। मामा जी, ये पीछे क्या छुपा रहे हैं आप? क्या छुपा रहे? क्या पूछ रहे हैं हमसे? मामा, मुझे ना आम की खुशबू आ रही है। हाँ, और आपने खुद ने तो खरीदा नहीं होगा, बोलो कहाँ से मिला? जल्दी बताओ, कहाँ से मिला? अब इलायची बेटा मैं कोई खरीद के तो खाऊंगा नहीं। अब इतनी बड़ी पेटी हमारे जीजा को मिली है, तो उसी में से मैंने मार लिया। अब जीजा को तो बनता ही नहीं है कि एक साले को भी आम दे दे भैया, तो मैंने मार लिया। इसमें कौन सा बुरा कर लिया भैया? साफ सी बात है, क्लियर सी। हाँ हाँ? अरे जीजा जी, हाँ ये तो वही हीरा है ना जो स्मगलर को चाहिए, राइट? जी जी। ये मामा जी, ये हीरा हमें प्लीज दे दीजिए। ये वो स्मगलर का और वो बहुत बड़े गुंडे हैं, उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उन्हें ये हीरा नहीं लौटाया तो वो जान ले लेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं क्यों दूंगा भाई? मैं तो नहीं दूंगा, साफ सी बात है। हीरा कोई देता है क्या? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तय कर लीजिए, आपको अपनी जान चाहिए या ये हीरा? अरे ऐसे नहीं मानेंगे ना मामा, दो हीरा, दो हीरा, दो। क्या कर रहे हो? मामा जी, अरे नहीं यार, अरे तुम क्या कर रहे हो यार? मामा जी, मामा रुको। अरे मामा क्या मामा कर जी, रहे हो यार? क्यों अरे बदतमीजी क्या हरकत कर कर रहे रहे हैं? हो? मामा, अरे बदतमीजी मत करना। मामा जी, ना 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 ना। मामा जी, अरे हीरा पीछे। हीरा इलायची जी, वो ठीक हो जाएंगे। मिल गया। चलो 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 जीजा जी। सेठ जी, सेठ जी, आया मजा? बस यही है वो लौंडा जिसने आम की पेटी ली थी। गोली मास्टर के हर गोली में ना उसके दुश्मन का नाम लिखा होता है, और मुझे लग रहा है तुम्हारा समय भी नजदीक आ गया है। गोलीमार भाई साहब, ये हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपका हीरा है ना वो लेकिन हमने तो आपका हीरा लौटा दिया था ना। तब तो बधाई हो, हमारे हीरे ने मोती दिया है। देखो देखो देखो। तो अब ये बताओ, हमारा हीरा कहाँ है? देखिए, वो हम कह रहे हैं ना, जो वो हीरा है वो हमारे। लेकिन ये तो चिट्टू का मोती है, ये आपके पास कैसे आया? जो आपने पार्सल भिजवाया था ना, उसमें से मिला। इसका मतलब इलायची के पापा, तुम जो शादी में खाना खाए थे
वो खाने के साथ ये मोती भी कहाँ गए थे? अम्मा यार क्या चल रहा है यार, कोई वैल्यू है हमारी? हम एक बात बताए दे रहे हैं, अगर हमारा हीरा नहीं मिला ना तो चारों की कब्र यहीं खुदेगी। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे देखिए, सुनिए हमारी बात तो सुनिए। हम इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए आपका हीरा है हमारे पास, ये देखिए आपका हीरा। ये तुझे ये कहां से मिला? ये अरे ये ना छटंकी मामा ने ना आपके आम की पेटी से ना एक आम चुरा लेता तो उसके अंदर से हीरा निकला है। लौंडा समझदार है। और हमारा हीरा मिलने की खुशी में तुम लोगों की जो जिंदगी उधार थी ना, माफ। धन्यवाद। ओ लौंडो, ओ गुप्ता, चलो चलिए। करू करू, तुम तो ना अब हमें हमारा हार दे ही दो। छिटो आंटी, वो क्या है ना आपके हार में से ना एक मोती निकल गया था, तो मम्मी ना इस बात को लेके बहुत ही परेशान थी। कल तक वो आपको वो मोती वापस जड़वा के दे देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हम जाएंगे करा लेंगे। प्लीज। अरे हाँ इलायची बेटा, बिल्कुल ठीक है। करू, ये बातें तो बताया क्यों नहीं? कितनी फिक्र करती हो तुम हमारी। हाँ करू करू करू, मेरे करू, इतना क्यों हमारा टेंशन लेती हो? तो देख रही है ये जो पेड़ हो रखा है अपना, ये कितना शरारती हो गया। पिंकी जी के साथ क्या लुका छुपी खेल रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ साहब जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैंने भी ना इस पेड़ को अभी अभी भाग के ना बिजली के खंभे के पीछे छुपते हुए देखा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब कितनी तपती गर्मी हो रखी है, यहाँ से चले? तेरा दिमाग सही है, यहाँ से चले। तेरे को पता है यही तो टाइम हो रखा है आम के पक के टुपुक करके गिरने का। यूं इधर देख, ऐसा कहा यूं हाथ फैलाए। अरे यार अब क्या करें, तेरी कमी रह गई थी। मेरे पास मत, हम बीन बजा लेते। आएंगे और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।